बेटी का बड़ा दशा गल हम एतना दिन 9 महीना पेट में रखली बेसुर दशा करत सास करत गोतनी करत मर्दवा करत हमरा खाए पिए ला कुछ न देत कहल कि नून रोटी को मार भात खो तो हमरा के खैले बड़ी हमरा न कियान दे बोलो जी नहीं, पंखा में खाली दुपट्टा टांग दिए हुए था। अच्छा। और लाश को पलंग पर सुलाए हुए था। टॉर्चर करता था पैसा के लिए और बुलेट गाड़ी के लिए। अच्छा। हाँ, यही टॉर्चर करता था, हम दे नहीं पाए। नमस्कार, आप लाइव समाज तक और लाइव पब्लिक देख रहे हैं और मेरा नाम चंदू कुमार है। मैं अभी वैशाली ज़िला में हूँ और यहाँ पर वैशाली थाना के अंतर्गत एक गांव आती है। यहाँ पर मैं इसीलिए आया हूँ कि दिखा सकूँ कि जो घटना घटी है वो घटी है मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया थाना में। वहाँ पे एक लड़की को दहेज पर था, दहेज के लिए उसके ससुराल वाले उनके पति मार करके पंखा में टांग देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी थाना प्रशासन के द्वारा उनकी किसी तरह का हेल्प नहीं होता है। तो यहाँ पे हम अभी उनके नैहर में आए हैं क्योंकि ससुराल तो अभी जा नहीं पाएंगे कि ससुराल के सारा जो आदमी है वो उनके सास से लेकर के पूरा फैमिली वो घर छोड़ करके कहीं भाग चुके हैं। तो हम यहाँ पर इनके नैहर में आए हैं, इनके परिजन से मिलना चाहते हैं और पता करते हैं कि पूरा आखिर मामला क्या है और किस मामले की वजह से इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है। तो सर आप बताइए कि आखिर घटना क्या हुआ है था जिसको इतना बड़ा घटना बराबर टॉर्चर करता था पैसा के लिए और बुलेट गाड़ी के लिए। अच्छा। हाँ, यही टॉर्चर करता था, हम दे नहीं पाए जी। तो यह जो घटना घटी है और हमेशा सवाल उठती रही है सर। हाँ, हमेशा मैंने प्रताड़ना करता था। अच्छा। वो लोग ससुराल घटना है मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया थाना की है। तो वहाँ पे जो घटना घटी है इससे आपके फैमिली में पूरे कोहराम सा मचा हुआ है। तो आप न्यायिक हिरासत में उनको लेने के लिए आप और उस सरैया थाना से क्या मांग कर रहे हैं आप? हम न्याय मांग रहे हैं उनसे। हमारा न्याय होना चाहिए। हम 14 को मुदाले किए हैं, 14 को जेल होना चाहिए, सज़ा होना चाहिए। शादी कितने साल? शादी 25 नवंबर के शादी किए थे इसी साल में। जी जी। अच्छा, मतलब जो हाल ही फिलहाल में जो नवंबर था 2022 का उसमें उन्होंने शादी किया। मतलब इस साल भी नहीं लगा है और 1 साल के अंदर में इतनी बड़ी घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। तो 5 महीने का गर्भवती थी वो। हाँ, 4.5 महीना का। 4.5 महीना गर्भवती भी थी? जी जी। मतलब गर्भवती औरत के साथ इतना बर्बरता किस तरह से किया जा रहा है? तो आप बताइए कि प्रशासन अभी तक इस मामले को किस तरह से देखी है? जैसे कल तो अप्लीकेशन हम दिए हैं थाना में, तो बड़ा बाबू कल नहीं थे, मीटिंग में गए थे। तो मुंशी जी बोले कि शाम के बड़ा बाबू आएंगे, शाम के आके मिल लीजिएगा। तो अब देखिए बड़ा बाबू न्याय दिलाते हैं या क्या करते हैं। तो आप इस सरैया थाना की बात कर रहे हैं कि सरैया थाना? जी जी। तो आपको वहाँ पे ससुराल जहाँ पे है उनका, वहाँ पे किस तरह का भी उनके गार्जियन लोग चले गए या फिर घर पे ही अभी लोग? सब लोग भाग चला है, घर छोड़ के जी। तो ये घटना आपको पता कैसे चला कि वहाँ पे इतना बड़ा घटना घटी है? मैं तो 10 साढ़े 8 के करीब में बात किया बच्ची से। तो 10 बात करने के बाद 10 मिनट के बाद फ़ोन आ रहा है कि आपका बच्ची को मार दिया गया, आप जल्दी आइए नहीं तो लाश ये लोग लापता कर देगा। तो हम भाई के भेजे वहाँ। उसके बाद हम थाना प्रभारी के लेके गए, थाना प्रभारी की लाश रिकवरी किया। तो लाश वो किस हालत में था? मतलब जैसा कि सुनने में आया कि पंखा में लटकाया हुआ? जी नहीं, पंखा में खाली दुपट्टा टांग दिए हुए था। अच्छा। और लाश को पलंग पर सुलाए हुए था। अच्छा, चलिए, ये है उनके पिताजी हैं और भी इनकी मम्मी हैं और भी ये लोग हैं। तो इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों पे क्या गुजर रही है। क्योंकि किसी पिता का एक बेटी खो जाती है, मतलब किसी का हत्या कर देता है, उसके बाद उसकी मम्मी का बेटी का हत्या कर देता है, तो उनके दिल पे क्या गुजरता होगा, वो किस हाल में होंगी, उनके दिल पे क्या गुजरता है, वो एक माँ ही समझ सकती है मामला क्या है। तो आप उनकी मम्मी हैं? क्या हुआ आपकी बेटी का? सुनने में आया कि उनका देहांत हो गया है, ससुराल वाले मार दिए हैं। दहेज के लिए बहुत दशा कैलक बेटी के हमरा। दहेज के चलते? बेटी हमरा के कहलक फोन करके माई गे हमर ससुर दशा करैत हौ, सास करैत हौ, गोतनी करैत हौ, मर्दवा करैत हौ, हमरा खाए पिए ला कुछ न देत हौ। कहलक कि नून रोटी को मार भात खो तो हमरा के खैले बड़ी हमरा न कियान दे बोलो। जब इस तरह से घटनाएं हो रही थी उनके साथ तो आप उसी समय हरकत में नहीं आए? आप उस समय कंप्लेन नहीं किए थे थाना में? तो बेटी हमार कहलक इतने देर में हम बतियली बेटी से, इतने देर में जाले पहुँचाई बारी खेत में, तले इतने देर में समाज हमार बहन दामाद कही था कि तोरा बेटी के मार के बिक दिल से जल्दी आव से, न तो लाश लापता कह देत हो। तो जैसा ही एते से हम कहली अपना मर्दवा के कि जा देखो बेटी के, तो जैसे ही घर से कपड़ा पहन के निकल बारन वैसे ही समाद गेल कि मार दिल। तो हुआ गेलन तो पूरा रखले रहे सुतरी के,
आ पलंग पर ऐसे ही सुतैले आ सब ओरी पलंग पर सिरहानी छितराएल चूड़ी उड़ी सब फोड़ फाड़ देले रहे। कानून में हमर बेटी पहनले रहे सब चीर चार देले रहे बेटी के हमरा मुँह सब भी गोट लेले रहे मारले उड़ले रहे से ओकरा के बेटी का बड़ा दादा गल हम इतना दिन 9 महीना पेट में रखली बेदम घूम उत कैली गोरा कैली बेटी के जहाँ ना लेके हम घास भूसा बेटी के लेके एगो काके में बेटी है माथ पर बोरा बहुत दुख से बेटी के पोसली पढ़ैली बेटी के नाम रौदा में जाए दी कहूँ हमार बेटी जे खाए से खियाई हम बेटी के दूध खाए तो दूध खियाई दही खाए तो दही खियाई जोती को जे तोती खियाई बेटी के हमार बेटी दुख न करे हमरा कनमा। आपकी बेटी का शादी लगभग इसी नवंबर में हुआ था 2022 के नवंबर में। और अभी लगभग 5-6 महीना 7 महीना हुआ है शादी का। तो उस समय से इतना बर्बरता उनके साथ हो रही थी। तो अगर आप मुझे लगता है कि अगर आप पहले हरकत में आए होते थाना प्रशासन का सहारा लिए होते उनको घर पे बुला लिए होते तो शायद ये घटना नहीं घटती। लेकिन फिर भी जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है। तो आप प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? अन्याय मांग करे कि उसका साजा होए के चाहिए सारा बाले बच्चे के। आपका किन पे शक है? ओकर मरद मारले है ससुर मारले है गोतनी मारले है ओकर भाई है 5 भाई है 11 गो लड़का ओकरा घर में है। बेटी के लेके हमरा 5 गोतनी सब रहलक है तो बेटी के तो हमरा मारिए देलक। वो सबके अन्याय होए के चाहिए। 20 दिन पहले बेटी हमर कहले रहे तो हम बुला ले रही कि बेटी के हमरा 4.5 महीना के बच्चा है तो मतारी के माँ है तो हम बेटी के खियाई पियाई हम अपना से अते तो बेटी हमर तनका निमन हो गेल। फिर हमर दामाद अयलक रहलक एते 5 दिन हमरा घर है तो कहलक कि चल ओते तो बेटी हमर कहलक कि हम न जाए हमहूँ कहली कि न जाए तो बेटी के ओकर पप्पो कहले कि न जाए तो कहे कि न जेबे न तो हम ऐसे कर लेबो वैसे कर लेबो मर जेबो वैसे तब तकरा बाद हम डर के मारे बेटी के जाए देली तो बेटी के ले गेलक हमरा तो फेन दशा करे लगलक फेन खाए लगल न देवे लागल न तेल मसाला न सब्जी कुछ न बेटी के हमरा देवे। बेटी हमर 3 दिन के उपासल मरलक काहे के चलते हमर बेटी अन्न बार पानी बार हर चीज बार बेटी के हमरा भैया रोआ के मुँह हमर बेटी देखे कहले हमर मर्दावा बोरा ढो के पोसले लैका सके रहलक बनियारी कह के लबैत रहलक मर्दावा सबके खियबैत रहलक हम खियबैत रहली है। बेटी के बहुत सुकुमार बना के हम घर में रखले रहली है बेटी के। जिस तरह से बर्बरता आपके बेटी के साथ हुआ है वो किसी और बेटी के साथ ना हो इसके लिए भी हम लोग मतलब अपील करते हैं सरकार से वो इस पे संज्ञान लेंगे। अभी आप जिस तरह से रो रही हैं अगर जो प्रशासन है आपकी बातें नहीं सुनते हैं तो आप क्या करने वाले हैं? हम न्याय चाहिए देखिए उसका सबके जेल होए के चाहिए सबको जेल होना चाहिए। वो सहारा के जेल होए के चाहिए हम न्याय चाहिए। यार तो हम कहते हैं हमार बेटी चल गेलक। क्या पहले इस घटना घटने से पहले आप कभी भी कंप्लेन किए थे थाना में सरिया थाना में? घटना घटलक तो कंप्लेन कैली से रहिए देलक। और ये सिलसिला लगभग कितने दिनों से चल रहा था? ये जैसे गेलक वही बेर से 2 महीना से 2 महीना से चल रहा था। सुनने में आया कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट भी थी? हाँ बेटी के मेरा 4.5 महीना के बच्चा रहलक पेट में। मतलब एक प्रेग्नेंट औरत के साथ इतना बर्बरता तो आप देख रहे हैं वो कहाँ तक सही है? क्या आपको लगता है कि जो सुशासन की सरकार में जो हो रही हैं आए दिन अक्सर आप सुनते होइएगा मुजफ्फरपुर ज़िले में वो घटना हो गया अब वैशाली ज़िले में भी हो रही है। अब जो घटना घटी है जहाँ पे ससुराल थाना का भी मुजफ्फरपुर ज़िले में ही है। हाल ही दिन में आपने खबर सुना होगा कि मुजफ्फरपुर ज़िले में हमने देवरिया थाना का भी दिखाया था वहाँ पर भी किस तरह से जो हत्या हुई है और आए दिन मुजफ्फरपुर ज़िले में होते रहती है। और ये देखा जाता है कि उत्तर बिहार का हॉट लिस्ट में नाम भी जा रहा है मुजफ्फरपुर ज़िले का। तो इस पर हमें इसे संज्ञान लेना ही चाहिए सरकार को और साथ में जो क्रूरता हो रही हैं इस पर कड़ा कानून बनाना चाहिए सरकार को और कड़ा तरीके से इस पर निर्णय लेना चाहिए ताकि अगली बार से घटना ना घटे।